दामोदर लीला है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि कार्तिक मास जो है वो अगले महीने में है, लेकिन हम जो सीक्वेंस ले जा रहे हैं, जैसे भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं, तो जन्म से लेके जो है एक एक जो है वो लीलाएं देख रहे हैं। तो आज हम जो है देखने वाले कि भगवान को कैसे यशोदा माता बांधती है, क्यों बांधती है, तो भगवान को क्यों बांधती है आज हम देखेंगे। तो श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि एकदा गुरुदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथन स्वयं दधी यानी यानी ही गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। तो ये सुखदेव गोस्वामी जो है बोल रहे हैं कि एकदा, एक समय, तो कौन सा समय था? सुबह का समय था। सुबह हम बोलते हैं ना भोर, या फिर जो सूर्योदय जस्ट होने वाला है उसके थोड़ा सा पहले, मतलब तब सूर्य की किरणें जो है वो आ रही है, मतलब जो आकाश में जो है लालिमा, चंद्र जो है वो चला गया है और जो सूर्य है वो अभी उदय होने वाले सूर्य का, इसलिए उनकी जो लालिमा है वो लालिमा जब आती है उस समय, भोर के समय हम बोलते हैं। तो उस समय जो है कौन? यशोदा नंद गेहिनी। तो ये जो है कौन? नंद गेहिनी। तभी देखेंगे कि ये सुबह सुबह जो है कौन क्या कर रहा है। तो हालांकि ये जो कथा है, ये जो लीला है, ये दीपावली के दिन घटी थी। तो दीपावली और उसके दूसरे दिन, जो दीपावली के दूसरे दिन जो है वो जो है गोवर्धन पूजा या फिर इंद्र याग, इंद्र पूजा। तो ये पहले तो इंद्र पूजा करते थे, लेकिन बाद में जो है गोवर्धन पूजा करने लगे कृष्ण के कहने पर। तो यशोदा माता जो है स्वयं क्या करने लगी? मंथन। किस चीज का मंथन? दही का मंथन जो है करने लगी। तो हालांकि जो है ये उनका कार्य नहीं था, इसलिए बोला गया एकदा, एकदा, एक समय जो है यशोदा माता जो है क्या करने लगी? वो दही मंथन करने लगी। इसका मतलब क्या है? वो डेली नहीं करती थी, क्योंकि जो अलग अलग दासियां हैं वो जो है वो डेली जो है हर रोज जो है वो दही का मंथन करती थी, मक्खन निकालती थी। तो नंद गेहिनी, नंद गेहिनी का मतलब है नंद रानी, या फिर जो नंद महाराज के घर की गृहिणी है तो उन्हें कहते हैं नंद गेहिनी। तो घर, जो घर गेहिनी, तो नंद, नंद महाराज के घर की जो गृहिणी है वो है नंद रानी या फिर यशोदा मैया। अभी जो नंद है, अभी नंद क्या है वो भी देखते हैं। तो सबसे ज्यादा आनंद, सबसे बड़ा आनंद कौन है? कौन देते हैं? कृष्ण देते हैं। परमानंद, जो परमानंद है, तो वो कौन देते हैं? कृष्ण देते हैं। लेकिन इन्हें लाने का श्रेय जो है वो जाता है नंद महाराज को, क्योंकि नंद महाराज और यशोदा माई जो है इन्होंने तपस्या की, और नंद महाराज तपस्या कर कर जो है आज जो है या फिर इस समय जो है कृष्ण को इस धरातल पर लेके आते हैं, इसलिए जो है इनका नाम पड़ा नंद, जो सबको आनंद देते हैं। कृष्ण को लाकर पूरे जगत को बड़ा आनंद देने वाले नंद है, तो इसलिए उनका नाम नंद हो गया। और इसलिए ये जो आनंद मूर्ति है, आनंद मूर्ति कौन है? यशोदा मई है। तो यशोदा माता जो आनंद मूर्ति है वो श्री नंद बाबा के घर में है। तो यशोदा का मतलब क्या है? एक अर्थ तो हमने देखा, जो यशोदा का नंद गृहिणी बोला गया उनको, तो वो नंद महाराज की गृहिणी है। लेकिन यशोदा मतलब क्या है? यशोदा मतलब जो यश दे वो यशोदा। अब यश किसको दे रही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो यशोदा मैया है वो यश दे रही है कृष्ण को। तो बोले क्यों, कैसे दे रही है? क्योंकि यशोदा माई जो है वो भगवान को, जो सबसे बड़े हैं, उनको यश देने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं। तो यहाँ पर आचार्य बोलते हैं क्योंकि जो भगवान है वो किसके अधीन होते हैं, किसके वश में होते हैं? वो भक्तों के अधीन होते हैं, उनके वश में रहते हैं। और ऐसे भगवान को यशोदा माता जो है क्या करती है? यश देती है। इससे कारण जो है उनका नाम पड़ा यशोदा, जो यश देती है वो यशोदा। तो अभी ये देखा हमने नंद कौन है और यशोदा कौन है, इनका अर्थ देखा। और अभी आगे जाएंगे। तो ये दधी मंथन कर रही थी, सुबह सुबह दही मंथन जो कर रही थी। तो ये दूसरा, अभी दूसरे काम, जो बहुत सारे काम थे, अभी महल था, नंदरानी थी, मतलब जो राजा है, राजा घर में तो बहुत सारे काम रहते हैं। तो फिर अगर रानी जो है अगर ये दही मंथन का काम कर रही है तो बाकी दासियां क्या कर रही हैं? तो ये बाकी दासियां जो है अलग अलग काम कर रही हैं। ऑलरेडी बहुत सारे दासियां थी, अलग अलग काम करती थी, लेकिन वो दही मंथन का भी काम जो है दासियां करती थी। लेकिन आज के दिन यशोदा माई जो है खुद जो है वो दही मंथन कर रही है।
और बाकी सबको जो है मना कर दिया कि बोले तुम लोग जो है बाकी सब चीजें करो, आज मैं खुद जो है मैं दही मंथन करूंगी। और अभी दूसरे जो बाकी जो ये दासी है उनको दूसरी जगह कहाँ भेजा? अभी ठीक है बाकी काम है, लेकिन काम कौन से हैं वो भी महत्वपूर्ण है ना, वो भी जानना चाहिए कि कौन कौन से काम करने के लिए बोला है। तो ये है यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि दूसरे दिन जो दामोदर लीला हुई उसके दूसरे दिन जो है इंद्र पूजा थी। अभी इंद्र पूजा भी करते थे क्योंकि इंद्र जो है वो बोलते थे इंद्र बारिश देते हैं, बारिश के कारण घास आती है, घास जो है वो गाय खाती है और गाय खाने के बाद जो है क्या देती है, दूध देती है, और उसके कारण फिर हम बाकी पदार्थ बनाते हैं बेचते हैं तो हमारा जीवन चलता है। लेकिन कृष्ण ने मना कर दिया। कृष्ण ने मना कर दिया, बोले कि आप इंद्र देव की पूजा क्यों करते हो, तो हमें तो गिरिराज जी सब कुछ देते हैं तो इनकी पूजा करो। तो ऐसा बोलने पर फिर वो हम आगे जाके देखेंगे इसके बारे में डिटेल्स। तो इसलिए दूसरे दिन जो है वो था अन्नकूट हो गया, लेकिन यहाँ पर पहले ही क्या था, इंद्रयाग, तो इंद्र की पूजा जो हो रही थी। इसलिए यशोदा माता ने सब दासियों को भेज दिया और बोले कि इंद्र पूजा की तैयारी करो। अब इंद्र पूजा की तैयारी में क्या क्या करना है, चावल कूटना है, गेहूं को साफ करना है, और जो है अलग अलग वस्तुएं प्रस्तुत करना है, मिठाई बनाना है, बहुत सारे सामान लाना है, इसको उधर रखना है, साफ सफाई करना है, फूल लाना है, फूल से हार बनाना है, चंदन घिसना है, अलग अलग तोरण बनाना है। इसके साथ साथ पूरे घर को नीचे भी और साइड में भी ऊपर भी जो है, तो वो जो मॉल है, जो दीवार है उसके ऊपर भी क्या करना है, उसके ऊपर भी गोबर लेपना है। आजकल क्या करेंगे हम, कलर मारेंगे, कलरिंग करेंगे, है ना, जब उत्सव होता है घर में कुछ तो हम कलरिंग करते हैं, लेकिन उस समय क्या करते थे, गाय का जो गोबर जो है उसको वो क्या करते थे, वो लेपते थे। तो वही उनका जो है कलरिंग था, और पूरा एकदम हम बोलते हैं ना वैदिक, जो वैदिक था, तो वैदिक ये सभी वैदिक प्रकार से हो रहा था। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि माँ यशोदा जो है वो एक बात से चिंतित रहती थी। क्यों? अभी इसके और चिंता के कारण ही जो है आज यशोदा मैया जो है खुद जो है दही मंथन कर रही है। हालांकि उन्हें कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे नौकरानियां हैं, बहुत सारे दासियां हैं, लेकिन आज ऐसा क्यों कर रही हैं, इसके पीछे कारण यह है कि सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि यशोदा माता सोचती रहती थी, मेरा बेटा जो इतने धनी घर का लड़का है, धनी कैसे है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जिनके पास गाय जमीन जो है ज्यादा है, धान्य, गाय जमीन और धान्य जिसके घर में ज्यादा है वो अमीर कहा जाता था। आजकल तो किसी घर में रहता ही नहीं है ना, हर महीने भरते हैं हम लोग, है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है, हमारे घर में नहीं है तो हम अमीर नहीं है। तो लेकिन शास्त्र के अनुसार जिसके घर में गाय है, जिसके घर में धान्य है, और जिसके घर पे जो है खेती है, वो सबसे बड़ा अमीर कहा जाता था। तो फिर ये यशोदा माता सोच रही थी हमारे पास 9 लाख गाय है, और हर एक चीज जो है घर के अंदर अवेलेबल होती है, फिर भी जो है ये मेरा कान्हा, ये मेरा लाला जो है वो चोरी करके खाता है। कितना खराब बात है, कितनी बुरी बात है कि जो अमीर बाप का लड़का जिसके घर में सब कुछ है और वो क्या करता है, चोरी करके खाता है। तो लोग ऑलरेडी डेली कंप्लेंट आते थे। और क्या चोरी करता है, माखन, दही और दूध, इसके अलावा दूसरा कुछ चोरी नहीं किए हैं। हाँ, कृष्ण भगवान चोरी करते हैं, दूसरों का हृदय मन चोरी करते हैं, वो अलग है, लेकिन यहाँ पर जो है माखन, दही और दूध, ये तीन जो है वो चोरी करते हैं। और एक दिन की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आज कर दिया तो फिर चलो महीना 2 महीने बाद कंप्लेंट आता है, ऐसा नहीं, डेली कंप्लेंट आता है, डेली शिकायत आता है, कभी ये गोपी आएगी कभी वो गोपी आएगी, है ना। हमने पिछले क्लासेस में देखा हमने कि कैसे जो है डेली अलग अलग गोपियां आती थी। ऐसे नहीं कि एक ही घर में चोरी करते थे, वो अलग अलग घर में एक साथ चोरी करते थे, इसके कारण अलग अलग गोपियां जो है डेली आते थे, बोलते थे यशोदा माई, ये नंदरानी तुम देखो तुम्हारा लाला को संभालो, हमारे घर में आता है, मटका फोड़ता है, वो मक्खन खाता है, दही फेंक देता है, मक्खन फेंक देता है, खाता कम है और वेस्टेज ज्यादा करता है, दूध गिरा देता है, अगर किसी घर में नहीं मिला तो क्या करता है, बच्चों को चिमटी लेता है, उन्हें रुलाता है और भाग जाता है, बछड़े छोड़ देता है, अगर घर में कुछ नहीं मिला तो पेशाब करके चला जाता है। तो ऐसा डेली जो है कंप्लेंट आती रहती है। तो इसलिए यशोदा माता सोच रहती हैं क्यों ऐसा हमारा कहना, मतलब क्या बोलेंगे लोग, आमिर बाप की बिगड़ी हुई औलाद बोलेंगे। तो इसलिए जो है वो चिंतित थी कि इसलिए खुद जो है आज सुबह उठकर, जल्दी उठकर नहा धोकर, अभी अधिक मास नहीं था, कार्तिक मास था, ऐसे आज बहुत भक्तों ने आज ठंडे पानी से नहाया है, तो आज अधिक मास का पहला दिन है, तो भक्त लोगों ने जो है तपस्या शुरू की है। अंत में पूछेंगे हम
कि किसने कौन सी तपस्या जो है शुरू की है यहाँ से। तो यहाँ पर यशोदा माता जो भी है सुबह सुबह उठकर, ऐसा नहीं कि डेली, वो डेली सॉरी ऐसा नहीं, कभी कभी जो डेली उठती हैं सुबह उठकर आज जो है ये कार्य कर रही थी। क्या सोचकर कि आज जो है मैं मक्खन बनाऊंगी और जो है मेरे हाथों से जो है कान्हा को खिलाऊंगी। तो इस बात पर जो है ये कर जो है वैसा कृष्ण को संतुष्ट करने वाली थी। लेकिन कृष्ण को जो है वो हम बाहर चोरी करके तो आते थे, लेकिन घर में आने का बोलते थे माँ मुझे माखन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाकी जो देती हो ना ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स बाकी व्यंजन जो है ना मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए यशोदा माता जो है चिंतित हो जाती थी कि मेरे घर में मैं इतना कुछ रखती हूँ फिर भी ये नहीं करता है। तो उसका कारण भी हमने देखा। तो यशोदा माता सोचने लगेगी, सोच रही थी कि मैं ये बनाऊंगी और मेरे हाथों से मैं कान्हा को खिलाऊंगी और इससे क्या हो जाएगा, वो सज्जन हो जाएगा, मतलब चोरी नहीं करेगा। तो ऐसा यशोदा माता को लगता था, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। कृष्ण ने घर में खाया और बाहर चोरी नहीं किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। और देखिए जो नंद बाबा और यशोदा माई इतना ख्याल रखते थे कृष्ण का, बहुत ख्याल रखते थे। वो कैसे, 9 लाख गाय थे उनके पास, 9 लाख में से 8 गाय जिनका नाम था पद्मगंधा। और ये पद्मगंधा गाय जो है इनको स्पेशल जो है घास दिया जाता था, और वो घास जो है सुगंधित होता था। और उस घास का सुगंध कैसे आता था, कमल के फूल की तरह, जो कमल का फूल का सुगंध होता है वैसा सुगंध जो है इन घास का आता था। और वो घास जो है किसको दिया जाता था, इन गायों को दिया जाता था। और इन गायों से जो दूध निकलता था कैसे रहता था, वो पद्मगंधा बोला जाता था उसे। जिस दूध का, देखिए गाय का नाम पद्मगंधा, उसके दूध का नाम भी पद्मगंधा ही था, क्योंकि वो दूध जो है वो कमल का जो है सुगंध आता था उसमें। और ऐसा जो, और ये दूध कौन निकालता था, खुद यशोदा माई निकालती थी। बोलते थे मैं कान्हा के लिए मैं खुद निकालूंगी, खुद उसको गर्म करूंगी, खुद उसका दही लगाऊंगी और खुद जो है दही का मंथन करूंगी। और वो दिन था दिवाली का दिन। और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि रानी यशोदा यहाँ पर दही मत रही थी, और दही मत्ते मत्ते क्या कर रही थी, यानी यानी ही गीतानी। देखिए कार्य करते करते जो है वो गीत गा रही थी। अभी कौन से गीत गा रही थी वो भी महत्वपूर्ण है। कौन से पिक्चर की, कौन से मूवी की, या फिर भूले बिसरे गीत, जो आप लोग भूले हैं लेकिन कभी कभी याद आ जाता है ना। तो वो कौन से गीत गा रही थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो तद बाल चरितानी, तो कौन से गीत, तद बाल चरितानी मतलब जो बाल है, बाल कौन है, कृष्ण है। वो कृष्ण के जो चरित्र, मतलब जो अलग अलग उनकी लीलाएं हुए कृष्ण की, उस कृष्ण के लीलाओं के गीत जो है वो गा रही है। अभी देखिए तद बाल चरितानी, इसका मतलब क्या है कि कृष्ण ने जो जो लीलाएं की है अभी तक, कृष्ण का चरित्र जो है उसके जो है वो गीत बनाकर जो है यहाँ पर ब्रजवासी जो है वो क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। और ऐसा ही होता है जनरली। उस समय क्या होता था, या अभी भी अगर हम गोलोक जाते हैं तो वहां पर कोई चलता नहीं है, चलता नहीं तो क्या करते फिर, सेवा कैसे करते हैं, तो हर स्टेप वहां पर जो है वो डांस होता है, और हर शब्द जो है वो एक गीत होता है। मतलब हमेशा वो नाचते नाचते गाते रहते हैं, गाते गाते नाचते रहते हैं। तो ये गोलोक का स्थिति है। यहाँ पर हम दोनों कैसे कर पाएंगे, बहुत कम होता है, रेयरली होता है, थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन कंटिन्यूसली जो है हम नहीं कर पाएंगे। हाँ लेकिन हम वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कहाँ, गोलोक धाम में हम ऐसा कर सकते हैं। तो यशोदा माता गीत गा रही थी, और ये गीत जो है इससे क्या सिखा रहे हैं, जब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि यानी यानी गीतानी तद बाल चरितानी, मतलब कौन से गीत गा रही है, कृष्ण के चरित्र का। तो यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं, तो हम भी गाते हैं, बहुत बार हम भी गाना गाते हैं। कब गाते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं, और खुशी खुशी हम जब कुछ कार्य करते हैं तब हम बहुत सारे गाने गा लेते हैं, है ना, बराबर है कि नहीं। तो वैसे ही जो है यहाँ पर यशोदा माई जो है वो क्या कर रही है, वो सेवा करते करते कृष्ण की जो बारे में गीत गा रही है। यशोदा माता का मन जो है वो क्या कर रहा था, लीला स्मरण कर रहा था। ध्यान से सुनिए, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो वचन है, मतलब जीवा जो है वो क्या कर रही थी, गान गा रही थी। गान मतलब भगवान की जो कविताएं हैं, है ना, वो गा रही थी। और यशोदा माई के हाथ क्या कर रहे थे, सेवा कर रही थी। इसका मतलब क्या है, तन मन और वाचा,
तीनों चीजें जो हैं वो भगवान की सेवा में लगाई गई थी। जो मन से लीला स्मरण हो रहा था, और तन से मतलब हाथ से वो जो है दही मंथन कर रही थी, और वाचा, वाचन से क्या कर रही थी, गान गा रही थी, कृष्ण के अलग अलग गीत जो है वो गा रही थी। इसलिए तन मन वचन से भगवान की सेवा करना चाहिए, इसे ही बोलते हैं भक्ति। तो भक्ति मतलब क्या है, हमारी ये तीनों चीजें, वाचा, मन और तन, ये तीनों चीजें जो है जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं उसे बोलते हैं भक्ति। तो यशोदा माता जो है आनंद से कर रही थी, उसे खुशी हो रही थी ये कार्य करने में, ऐसा नहीं जबरदस्ती, है ना। जबरदस्ती कभी कभी है ना, अभी कॉलेज वाले यहाँ पर रहेंगे तो रैगिंग होता है, देखिए, वो जबरदस्ती है ना, रैगिंग लेते हैं, गाना गाने को बोलते हैं, कुछ कार्य करने को बोलते हैं, तो लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर यशोदा माई जो है वो आनंद से प्रेम से जो है कृष्ण के गीत गा रही थी। और कौन सी गीत गा रही थी, जो लीलाएं हुई थी, कौन कौन सी लीलाएं हुई थी, पूतना उद्धार, शक्टासुर उद्धार, तृणावर्त उद्धार, जो अलग अलग प्रकार के उद्धार हुए थे, अलग अलग असुरों का उद्धार किए थे कृष्ण ने, तो वो जो है वो कहानी जो है वो गीतों के रूप में जो है गीतकारों ने रची थी। जैसे है ना, महाराष्ट्र के लोग जो है क्या करते हैं, वो जो शिवाजी महाराज जो कार्य किए हैं तो वो एक पोवाड़ा बोलते हैं यहाँ पर, तो गीत ही होते हैं, तो पोवाड़ा के रूप में जो है उनको क्या किया गया है, कंपोज किया गया है। और इसलिए हम देखते कभी कभी जब शिवाजी महाराज का जन्मदिन आता है, फिर ऐसा कुछ जो ऑस्पिशियस जो दिन होते हैं, तब क्या करते हैं, पोवाड़ा बोलते हैं। तो सेम चीज जो है यहाँ पर जो यशोदा माई क्या कर रही है, वो कृष्ण की लीलाओं का गान गा रही है, और गाते गाते क्या कर रही है, वो सेवा भी कर रही है। तो ये कर्म करने का आदर्श है। यशोदा माता हमारे सामने कैसे कर्म करना चाहिए इसका आदर्श जो है प्रस्थापित कर रही है। वो माता हो या प्रभु जी हो, दोनों के लिए भी जो है ये आदर्श जो है रख रही है। मतलब क्या करना है, सेवा करते करते, कार्य करते करते हमें भगवान का स्मरण, का लीला स्मरण करना चाहिए। तो देखिए अगर कोई बोलता नहीं हो पा रहा है, अगर कोई ऑफिस में बैठा है, दुकान पे बैठा है तो नहीं हो पाया, कॉलेज में है, अगर पढ़ते पढ़ते अगर उधर टीचर पढ़ा रहा है और इधर हम लीला स्मरण कर रहे हैं, तो क्या होगा, एग्जाम में तो लीला स्मरण तो नहीं लिख पाएंगे, है ना, फेल हो जाएंगे फिर, है ना। तो इसलिए जो है उस समय जो है हमें तो उतना हमारी ड्यूटी तो करना ही है, लेकिन जैसे समय मिलता है तुरंत हमारे मुख से जो है क्या आना चाहिए, भगवान का नाम आना चाहिए। तो इसलिए बहुत हमेशा जो है हमें अपने वाचा जो है हमेशा मुख के अंदर क्या होना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अभी ये जो महीना चालू हो गया आज से, उसका बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, अगर एक माला करेंगे तो कितना माला करने का लाभ मिलेगा हमें, 1,00,000 माला करने का लाभ मिलेगा। तो सोचिए ये महीने में अगर आप दिन रात अगर जपा करेंगे तो बहुत सारा जो पिछला पेंडिंग कोटा है वो खत्म हो जाएगा, मे भी आगे का भी खत्म हो सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसा उसको लेते हैं। सिर्फ प्रभुपाद बोलते हैं कि उनको पूछा गया था, शिष्य पूछते कि प्रभुपाद सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है भक्ति में। प्रभुपाद बोलते हैं कि जप करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सुबह उठकर पहला कार्य क्या करना चाहिए, नहा धोकर हमें सबसे पहले जप करना चाहिए। उसके लिए जल्दी उठना है, जल्दी जप करना है, और उसके बाद फिर आगे करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद और एक बात बताते हैं, अगर हमें कोई चीज याद रखना है तो उसे हमें जो है गाना बनाकर या फिर पद्य में कन्वर्ट करना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद बताते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है उसको है ना एक्रोनिम देते हैं या फिर कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म देते हैं, तो उसको है ना या फिर पद्य में वो रूपांतरित करते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है, वो अच्छी तरह से ध्यान में रख सकते हैं। तो ऐसा प्रॉपर यहाँ पर बोलते हैं। तो अभी ये दही मंथन हो रहा है यहाँ पर, दही मंथन जो है हो रहा है, पर अभी इस समय विशेष स्मरण हो रहा था उनका, तो कृष्ण का जो है विशेष स्मरण हो रहा था। तो अभी ये यहाँ पर क्या सिखा रहे, और एक चीज देखते हैं कि रस, किसी भी काम में अगर रस आता है ना तो ऑटोमेटिकली जो हमारे मुख से गाना आ जाता है ना। तो देखिए अभी यहाँ पर जो है गांव वाले हैं, तो वो पहले क्या होता था, आटा जो है वो रेडीमेड नहीं मिलता था, तो घर में जो है चक्की होती थी, मराठी में जाता बोलता, तो वो क्या करते थे, वो जो चक्की होती घर वाली उसमें पीसते थे,
ज्वारी, गेहूं या फिर जो राइस होता है उसको पीसते थे, और जो पीसते थे तब क्या करते थे, गान गाते थे। तो गान गाते थे मतलब गाना गाना, कौन सा गाना गाते थे, भगवान का लीलाओं का स्मरण करते थे वहां पर। मे भी आप में से अगर कोई देखा होगा आपने, जब आप बचपन छोटे थे तो आपकी माँ या फिर दादी माँ जो है वो ऐसा कार्य करती थी। तो वो आनंद से करते थे। ऐसा नहीं है अरे, मतलब ऐसे नहीं बोलते थे कि बहुत लोड आ गया है, क्या है मुझे करना पड़ रहा है, गाली दे देकर जो है वो कर रही है, ऐसा नहीं था। तो ये जो है आनंद से करते थे, और उस आनंद से प्रेम से जब करते थे, इसलिए घर में वातावरण भी पूरा प्रेममय था। देखिए, तो घर का वातावरण कैसे होता है, माँ का जो चेतना होती है उस चेतना से जो है वो खाना बनाती है, भगवान का अर्पण किया जाता है, और उसी चेतना जो है जो खाते हैं उनके जो है मन के अंदर आ जाता, तो सेम जो है होता था। तो इसलिए तब जो सभी माताएं प्रभु जी जो है जितना वो अच्छी तरह से काम करते थे उतना टेंशन फ्री रहते थे, कुछ टेंशन नहीं रहता था। सुबह जल्दी उठते थे, रात को जल्दी सो जाते थे, और दिन भर जो है सेवा करते करते भगवान का स्मरण करते थे। तो आजकल जो है सब कुछ उल्टा हो गया, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट सब कुछ इंस्टेंट मिल जाता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं, इंस्टेंट मिल जाती हैं, उसके कारण स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिए फिर डांस करने के लिए गाना सुनते सुनते कहाँ जाना पड़ता है, जिम में जाना पड़ता है। जिम में क्या हो, झुम्बा झुम्बा कुछ तो होता है, या फिर अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उधर डांस करते हैं, कैसा गाना सुनकर डांस करते हैं, तो ऐसा करना पड़ता है, और पैसा देना पड़ता है उसके लिए। मतलब शरीर ठीक करने के लिए पैसा देके डांस करना पड़ता है। तो देखिए उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हम यशोदा माता से ये सीख सकते हैं, जो हम घर का कार्य करते हैं वो आनंद से करना चाहिए। जब हम आनंदित रहेंगे तब भगवान का गुणगान हमारे मुख से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा मन में जो है, मन से जो है मुख में क्या आना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण आना चाहिए। तो यशोदा माता साक्षात जो ब्रज रानी है वो हमें यहाँ पर एग्जाम्पल सेट कर रही है। और ऐसे समय में, इस समय जब यशोदा माता ये कार्य कर रहे थे तो कृष्ण क्या कर रहे थे, कृष्ण सो रहे थे। देखते हैं जो छोटे बालक होते हैं वो लेट उठते हैं, है ना, देखा ज्यादा सोते हैं, और उनके लिए अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर कृष्ण सो रहे थे, और कृष्ण तो परमात्मा है ना, सबके हृदय में है, तो उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ पर जो यशोदा माई जो मंथन कर रही थी, जो मथनी है, मथनी से दही का मंथन कर रही थी, तो वो यशोदा माता की जो चूड़ियां है, कान के जो कुंडल है, तो ये जो आवाज आ रहा था, गा रही थी, और गाते गाते करताल का आवाज, हम देखते हैं करताल बजाते हैं हम, और करताल बजाते बजाते कीर्तन करते हैं, वैसा सेम आवाज आ रहा था, इतना मधुर आवाज आ रहा था। और यशोदा माता भाव विभोर हो गई थी, जो हिल रहे थे, जैसे हम देखते हैं मंथन करते हैं। आपने देखा होगा मंथन करते हैं, जैसे आप घर में अगर आप दही का मंथन करते, मक्खन निकालते, तो अब छोटा सा होता है वो सब हाथ से करते हैं, लेकिन वो बड़ा था तो बड़े से कर रहे थे, तो पूरा बॉडी हिल रहा था, पूरा शरीर जो है यशोदा माता का हिल रहा था। उसके कारण ये जो कुंडल है वो भी हिल रहे थे, और हाथ के जो कंगन है जो है वो भी, जो है चूड़ियां हैं वो भी जो है हिल रही थी, और उसके कारण इतना मधुर आवाज आ रहा था। वो मधुर आवाज जो है कृष्ण के कान पे आ गया, और ये कृष्ण जो है इसके कारण उड़ गए। हालांकि देखो उनको उठाने की जरूरत नहीं है, कृष्ण है, उनको वो चाहे तो कितना भी सो सकते हैं। आप देखेंगे महाविष्णु है ना, गर्भोदय अक्षय विष्णु जो है वो महासागर में बैठे हैं वहां पर, तो वहां पर सॉरी बैठे नहीं, वो आराम कर रहे हैं, निद्रा में हैं, तो उनको उठा नहीं सकते आप, या फिर उनको अगर चाहें तो वो कितना भी सो सकते हैं, तो कृष्ण कितना भी सो सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा है। और देखा कि जो माता है वो कुछ बना रही है उनके लिए, तो उठ गए। और बच्चे जो है कभी कभी जब नींद से उठने के बाद जो है उनको भूख लगती है, आपने ज्यादातर देखा होगा, बच्चे उठते ही जो है दूध मांगते हैं, फिर भूख लगी है, तो फिर वो आवाज की आवाज ढूंढने लगते, कहाँ से आवाज आ रहा है। ये तो दिखने, छोटा बालक था, दिख नहीं रहा था कहाँ एग्जैक्टली है, तो आवाज को ढूंढते ढूंढते जो है जो कृष्ण है वो आते हैं यशोदा माई के पास। यशोदा माता के पास आते पहले साड़ी खींचते हैं, यशोदा माता का साड़ी खींचते हैं, तो यशोदा माता का ध्यान नहीं रहता है, तो इतना मग्न थी कीर्तन करने में, भगवान का गान गाने में और सेवा करने में इतना मग्न थी कि उनको पता ही नहीं चला कि कृष्ण आ गए। तो देखिए आचार्य जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि हालांकि यशोदा माई जो है क्या कर रही है, कृष्ण के लिए ही कार्य कर रही है, कृष्ण की ही सेवा कर रही है, लेकिन वो आचार्य बोल रहे हैं जब कृष्ण सामने आते हैं तो सेवा किस लिए करना है, परिश्रम किसके लिए करना है। हालांकि माखन जो है निकाल रही थी कृष्ण के लिए निकाल रही थी, अगर कृष्ण ही सामने आ गए तो हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके सामने क्या करना है, हाजिर होना है, मतलब उनकी सेवा करने के लिए हमें रेडी होना है। वैसे ही जब सीनियर भक्त कोई आते हैं, अगर हम कुछ भी कर रहे हो,
कुछ भी सेवा कर रहे हो तो हमें जो है उनकी सेवा में उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है माखन निकाल रही थी तो रुक नहीं रही थी, तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, जाते हैं सीधा जो मथनी है, जो चर्निंग रॉड है उसे पकड़ लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और फिर यशोदा माता को समझ में आता है कोई तो रॉड पकड़ ली है। तब जाके देखते अरे कान्हा आ गया, लाला आ गया, तो वो देखकर खुश हो जाती है। अभी गुस्सा नहीं होती है, मैं अपना कार्य कर रही हूँ और कृष्ण के लिए कर रही हूँ और इसने रोक दिया, तो गुस्सा नहीं होती, वो खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। क्यों खुश हो जाती है, उसके 2-3 कारण हैं। तो एक कारण है क्योंकि जिनके लिए कर रही है वो सामने है, इसलिए खुश हो जाती है। दूसरा है कि जो कृष्ण है ढूंढते ढूंढते यहाँ पर मेरे पास आ गया है। और तीसरा है कि कृष्ण जो है वे उन्होंने क्या कर दिया है, वो चर्निंग रॉड जो मथनी है उसको पकड़ लिया है, उसके लिए खुश हो गई। तो बोला ऐसे कैसा, जो कार्य कर रहे उसने बाधा डाल दिया और खुश कैसे हुई, खुश इससे कारण हुई कि जो कृष्ण है, लाला है, उसकी शक्ति बढ़ गई है और शक्ति बल जो है बल बढ़ गया है और बल बढ़ने के कारण जो मथनी है मथनी को पकड़ लिया है, तो इसलिए खुश हो गई। जब भी देखिए जो माँ होती है या पिता होते हैं, जब बालक है ना उनका जो वृत्ति होती है वो ग्रो होते हैं, जैसे ग्रो होते तैसे माता पिता को बहुत आनंद आता है क्योंकि वो कुछ कुछ अलग अलग कार्य करने लगते हैं, उनके हाथ पैर में शक्ति आने लगती है तो वो खुश हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर माता जो है खुश हो जाती है। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि यशोदा माता जो है वो मतलब कैसे, उनका वेशभूषा कैसा था। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यशोदा माई जो है वो जो है केसरिया पीला, केसरी और पीला कलर का जो साड़ी है वो पहनी थी और काफी परिश्रम कर रही थी रस्सी खींचकर, जो मथनी में रस्सी बहुत खींचना पड़ता है। और उस समय जो है चूड़ियां तथा जो कान के जो कुंडल है वो हिल डुल रहे थे और उसके साथ जो है पूरा शरीर जो है पुत्र के प्रगाढ़ प्रेम के कारण सन से दूध भी आ रहा था और उनका पूरा मुखमंडल जो है मुखमंडल पसीना पसीना हो गया था और उनके सिर के ऊपर जो है अलग अलग प्रकार के फूल थे। मतलब इसका मतलब क्या है, यशोदा माता सुबह उठकर नहाकर तैयार होकर श्रृंगार कर कर जो है वो कृष्ण की सेवा में लग गई थी। तो इसका मतलब ये नहीं हम लोग सुबह उठ गए और चालू कर किचन में घुस गए, बना दिया, सब कुछ बनाने के बाद फिर नहा लिए, तो ऐसा नहीं। तो सबसे पहले हम कर उठने के बाद नहाकर भगवान की सेवा करना चाहिए, स्पेशली कुकिंग या फिर बाकी सब चीज जो भी चीजें, कुकिंग हो, आरती हो, ऑफरिंग हो, सब कुछ हमें नहाकर ही ये सब चीजें करना चाहिए। तो यहाँ पर पकड़ लिए, कृष्ण आए और मथनी को पकड़ लिए। तो आचार्य बोलते हैं कि जो मथनी है जो घूम रही थी, वो घूमने के बाद जो मंथन हो रहा था, तो मंथन क्या हो रहा था, हृदय का मल जो है वो पूरा साफ हो रहा था। और जब साफ हो जाता है कृष्ण आते हैं और मंथन को रोक देते हैं। तो ऐसा जो है आचार्य बोलते हैं, इसलिए हमें जो है हमें अलाउ करना चाहिए कि हमारे गुरु जो है, गुरु मतलब या साधु मतलब क्या है, साधु मतलब कटिंग द नॉट, जो आसक्ति का जो गांठ होता है साधु तोड़ देते हैं उसे। तो हमें इसलिए साधु का संग करना चाहिए। इसलिए आजकल लोग जो साधु का संग नहीं करते हैं, क्यों, कि उनको पता है कि ये जो हमारा आसक्ति है, भौतिक आसक्ति, उसको तोड़ देंगे, इसलिए लोग साधु के पास जाते नहीं है, दूर दूर भागते हैं उनसे, क्योंकि उनको पता है साधु के पास गए तो बोलेंगे हाँ ये इंद्र तृप्ति छोड़ दो, वो कर दो, तपस्या करो, है ना, अभी अधिक मास आ गया ज्यादा तपस्या करो, अभी कार्तिक मास आएगा और तपस्या करो, तो इसे कारण लोग आते ही नहीं है पास में। तो इसलिए जो है अगर किसी को शुद्ध होना है, आसक्ति को तोड़ना है, तो साधु का संग करना ही करना है। तो इसलिए जो मंथन होता है हमारे हृदय का, वो होने देना है, उसको रोकना नहीं है। कौन रोकेगा, गुरु और कृष्ण ही रोकेंगे। तब तक हमारा मंथन चलते देने का। तकलीफ होता है, तकलीफ होता है, वो तकलीफ होगा, क्योंकि इतने सारे आसक्तियां हैं, उसको हमने रखा है, उसको निकालना मतलब इतना आसान नहीं है। तो फिर ताम स्तन्य कामम, तो कृष्ण जो है वो आ गए थे, किसके लिए आ गए थे, क्या काम भावना आ गई थी उनके अंदर, कि दूध पीने की, माँ के स्तन से दूध पीने की काम भावना आ गई थी। अभी ऐसे कैसे आ गई काम भावना कृष्ण के अंदर, हालांकि कृष्ण जो है सबके परे हैं, उनके अंदर कोई भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी अनर्थ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण जो है अपने भक्त से सेवा चाहते हैं, इसलिए वो कामना करते, क्या कामना करते हैं, दूध पीने की कामना करते हैं। तो इसलिए आ जाते हैं, जो चर्निंग रॉड उसे पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद जो है माता जो है वो उनके देखते हैं स्मित हास्य, मुख पर स्मित हास्य आ जाता है यशोदा माई के, और फिर क्या करते हैं,
कान्हा जो है वो उनके गोद में चला जाता है और गोद में लेकर जो है माता नीचे बैठ जाती है और बैठ जाने के बाद जो है माता जो है वे जो दूध पिलाने लगती है। स्नेह स्नूतम सस्मितम मुखम। तो ये दूध पिला रही है और दूध पिलाते पिलाते माँ जो है कृष्ण के मुख की तरफ देख रही है और खुद हंस रही है और जो कान्हा को देखकर खुद हंस रही है। कान्हा भी हंस रहे हैं, मतलब जोर से नहीं हंस रहे, स्मित हास्य। हम देखते हैं ना बच्चे जो खुश होते हैं तो स्मित हास्य, उसके चेहरे पर जो है हंसी आती है। तो वैसे हंसी को देखकर यहाँ पर यशोदा माई भी वो खुश हो गई है। तो अभी यहाँ पर आते क्यों देख रही है, आचार्य बोलते हैं ऐसा क्यों देख रही है यशोदा माता जो है वो कान्हा को ऐसे क्यों देख रही है। तो ऐसे नजर से देख रही है कृष्ण को कि कृष्ण जो है वो मेरे तरफ देखे और मेरा प्रेम जो है वो ले सके। और यहाँ पर इतना सब होने के बाद सेवा में जो है अड़चन लाई है, सेवा में बाधा लाई है, इससे कारण कान्हा सॉरी यशोदा माई जो है कान्हा के ऊपर दुखी नहीं है, गुस्सा नहीं है, नाराज नहीं है, क्योंकि जो है वो किसके लिए कर रही थी, कृष्ण के लिए ही कर रही थी। तो कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं जब परिश्रम कोई करता है तो क्या प्राप्त होता है, कृष्ण प्राप्त होते हैं। लेकिन परिश्रम किसके लिए करना है, कृष्ण के लिए करना है। देखिए अब अगर है ना पढ़ाई के लिए परिश्रम करते हो तो अच्छे मार्क मिल जाते हैं, अच्छा जॉब मिल जाता है। अगर कृष्ण के लिए आप अच्छा परिश्रम करोगे तो कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। देखिए जो यशोदा माई सुबह सुबह उठकर परिश्रम करने लगी तो कृष्ण मिल गए कि नहीं। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी जो है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमें भी परिश्रम करना पड़ेगा। तो फ्री में कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करना पड़ता है, भक्ति हो या दूसरा कुछ चीज हो, हमें हर चीज में जो है मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए अभी यहाँ पर यशोदा मैंने अपने कर्म को रोक दिए क्योंकि कृष्ण प्राप्त हो गए, है ना। अगर परिश्रम किसके किसके लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। कृष्ण आ गए तो परिश्रम रोक दो, कर्म को रोक दो, क्योंकि हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, कृष्ण की प्राप्ति करना है, वो हमें प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, जो कृष्ण है लाला है, माँ का दूध पी रहा है और माँ जो है दूध पिला रही है। अब कृष्ण को कितना भी दो क्या होगा, वो कम ही होगा, वो ज्यादा उनको ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण जो है वो सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ पी सकते हैं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर है, तो वो बाहर से क्या लेंगे, ऑलरेडी अंदर है। और माता भी जो है, माता का इतना प्रेम है कि अनलिमिटेड जो है दूध यहाँ पर सप्लाई दे रही है। तो कृष्ण जो है प्रेम के भूखे हैं और माँ जो है माँ का स्नेह और कृष्ण का प्रेम, ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसा समय जहाँ पर यशोदा माता जो है कृष्ण को नीचे रख रही थी। अभी देखिए कौन सा समय आ गया, दूध पी रहे हैं कृष्ण, दूध पी रहे हैं, माता पिला रही है, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन आ गया, ऐसा समय आ गया, अभी कृष्ण को यशोदा माई जो है वो नीचे रखने वाली है। क्यों रखने वाली है, क्योंकि सामने के रूम में एक दूध का पतीला था और पतीला चूल्हे के ऊपर था। गैस नहीं था तब, चूल्हे थे, चूल्हे के ऊपर रखा था और दूध जो है उसे उफान आ गया था, मतलब दूध जो है वो पतीले के बाहर आ रहा था। तो आचार्य बताते हैं कि इस दूध जो है पतीले के बाहर क्यों आ रहा था, इसके पीछे क्या कारण है। उसके पीछे ये कारण है कि गोलोक में जो है हर एक चीज वो भी व्यक्ति होता है, उसका चेतन होता है, दूध हो, पत्ते हो, पानी हो, कुछ भी हो, उस हर एक के अंदर जो है चेतना होती है और चेतना के कारण जो है बोल पाते हैं, समझ पाते हैं और कार्य भी कर पाते हैं। तो दूध जो है वो इतना तपस्या करने के बाद दूध को मौका मिला था कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो कृष्ण की सेवा करने के लिए इतने सालों बाद जो है यहाँ पर मौका मिला था। और अभी क्या हो रहा है, दूध देख रहा है कि जो कान्हा है, लाला है, वो सब दूध पी रहा है, किसका, माँ का, यशोदा माँ का दूध पी रहा है। और यशोदा माँ का दूध इतना है कि अनलिमिटेड है। अगर अभी अभी इनको टेंशन था कि अगर यशोदा माता तो देगी ना, तो नहीं बोलेगी, लेकिन अगर कृष्ण जो है दूध पीने के बाद बोलेगा अभी सेटिस्फाई हो गया मैं, तो फिर मैं जो हूं, मैं किस काम का। दूध सोच रहा है कि मैं किस काम का, अगर मेरा जीवन अगर भगवान की सेवा में नहीं होगा, मैं सेवा नहीं कर सकता हूं, तो मेरा जीवन कुछ काम का नहीं है, बेटर मैं आत्महत्या करता हूं। सोचिए क्या भाव है, देखिए दूध का भाव क्या है, 50 रुपए 60 रुपए नहीं, दूध का भाव यहाँ पर यह है कि कृष्ण की सेवा नहीं मिल रही है तो आत्महत्या कर रहे हैं। और कहाँ आत्महत्या कर रहे हैं, दूध पतीले के ऊपर से आकर
कहाँ जा रहे हैं? जो अग्नि है, अग्नि के अंदर प्रवेश कर रहा है। जैसे ही यशोदा माता देखती है, तुरंत भागते भागते जाती है, कृष्ण को रख देती है, कृष्ण को रख देती है और भागते भागते जाती है दूध के पास। जैसे ही माता उधर जाती है, कृष्ण को नीचे रख देती है, कृष्ण बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बोले कि अरे मैं इधर भूखा हूं, कौन इंपॉर्टेंट है? मैं इंपॉर्टेंट हूं तो दूध इंपॉर्टेंट है। तो कृष्ण को जो है नीचे रख देती है। अभी देखिए यशोदा माता कोई गलती नहीं है। यशोदा माता क्या कर रही है? वो कृष्ण के लिए ही दूध जो है बचाने जा रही है, लेकिन कृष्ण को छोड़ के, कृष्ण को छोड़ के भाग गई है और भगवान की सेवा ही कर रही है, उसके ऊपर ध्यान दे, सेवा के ऊपर ध्यान कर रही है। देखिए इसलिए हमेशा जो है हमें भक्तों को भगवान की सेवा के ऊपर ध्यान देना है, लेकिन साथ ही साथ जो हमें भगवान को निगलेक्ट नहीं करना है। हाँ, भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान को निगलेक्ट नहीं होगा। ये जो है भगवान की सेवा करना चाहती थी। यशोदा माता जो है क्या सोच रही थी, मेरा दूध तो कभी भी मिलेगा, मैं तो हमेशा पिला सकती हूँ, लेकिन वो दूध अगर चला गया तो वापस नहीं आएगा, फिर अग्नि के अंदर चला गया तो कैसे बाहर लेके आएंगे? इसलिए वो जो है उधर भाग कर जो है वो जा रही थी, वो पद्मागंधा दूध था साधारण। तो यहाँ पर जो है कृष्ण को त्याग कर जो है माता कहाँ गई, जो है वो दूध बचाने गई। तो यहाँ पर कृष्ण को बहुत गुस्सा आ गया। और यही कारण है, मेन कारण, यशोदा माता कृष्ण को छोड़कर जो है दूध की तरफ गई, यही कारण है उखल बंधन का। जो कृष्ण को जो है माता बांधती है, यहाँ पर चालू हो जाता है सब चीजें, यहाँ पर जो है ट्विस्ट आता है, कहानी में ट्विस्ट आ जाए है ना, क्लाइमेक्स आ जाता है यहाँ पर। तो ये जो महा दूध उतारने चले गए, कृष्ण यहाँ पर क्रोधित हो जाते हैं, मुझे दूध पीना बंद कर दिया, मेरा बंद कर दिया। और इतना क्रोध आया कृष्ण को, इतना क्रोध आया, वो क्रोध के कारण उनके होठ जो है वो कांपने लगे, उनके होठ जो है वो लाल लाल हो गए थे एकदम। बिंब है, बिंब जो फल है, दामोदर अष्टकम कहेंगे, उसमें दूसरे श्लोक में जो है ये आता कि जो बिंब फ्रूट की तरह जो है उनके होठ होते हैं, तो वैसे लाल लाल होठ हो गए। और उनको सहन नहीं हो रहा कि मेरा अपमान कर दिया, जो मैं दूध पी रहा था उसमें से मुझे अलग कर दिया, और माता जो है यहाँ से निकल गई। तो इसलिए क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर जो है ये अलग अलग भाषा बोलने लगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पूरा घर बर्बाद कर दूंगा, घर तोड़ दूंगा, मैं पूरा इधर का उधर कर दूंगा। ब्रज भाषा में जो अलग अलग बोल रहे हैं यहाँ पर। कौन महत्वपूर्ण है, मैं हूं कि दूध हूं? तो दूध जो है गया तो चले गया, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं भूखा हूँ। तो ऐसा करके अपने जो दांत, छोटे छोटे दांत, उस दांतों से होठ जो है चबाने लगे, होठों को दबाने लगे। तो स्वाभाविक है, जब गुस्सा आता है आदमी को क्या करता है, होठ को दबा कर चिल्लाने लगता है गुस्से से। तो ऐसे सेम जो है यहाँ पर कृष्ण कर रहे हैं। अभी वो गुस्सा आ गया, अभी देखो व्यक्ति को जब गुस्सा आता है ना, वो क्या करेगा समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर सेम कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या करें। तो कृष्ण क्या करते हैं, वो देखते कि मटका बाजू में है, क्योंकि दही मंथन हो रहा था, और दही मंथन का जो मटका सामने है, इधर उधर देखते कि छोटा सा पत्थर जो है मिलता है, उस पत्थर से लेके क्या करता है। अभी अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं पूरा मटका तोड़ देते हैं, सो तोड़ फोड़ कर पूरा चोरा चोरा कर देते हैं, लेकिन कुछ आचार्य बोलते हैं कि मटके का एक छेद करते हैं, तो पत्थर से एक छेद करते हैं, उससे जो भी मक्खन आता है, दही आता है, जो भी बचा हुआ, तो उसको खाने लगते हैं। और इतना अपमानित हो गए तो सोच नहीं रहे थे अभी क्या होगा आगे। जनरल देखिए क्रोध जब आता है व्यक्ति को वैसे ही करता है, वो क्या कर बैठता है उसको पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो है छेद कर देते हैं, छेद कर देते हैं। अभी वो क्या बोले, माँ को दंडित करूंगा, मैं माँ को दंड दूंगा, ये मटका फोड़कर। गुस्सा हो गए थे और मटका फोड़ दिए। और मटका फोड़ने के बाद जो है क्रोध भी आया था, उसके कारण मटका फोड़ दिया। मटका फोड़ने के बाद आंखों से आंसू आने लगे। अभी आंखों से आंसू क्यों आने लगे, क्योंकि अभी डर लग गया, मटका फोड़ दिया है ना, मटका फोड़ दिया, माखन बाहर आ गया। और अभी ये सब देखकर जो है क्या हो गया, डर लगने लगा। और डर लगने के बाद जो है अभी जोर से नहीं रो रहे, आराम से रो रहे, आंखों में पानी आ गया। जन देखते हैं बच्चे कैसे रोते हैं, डांटने के बाद पहले है ना मुंह टेढ़ा करते थोड़ा, फिर उसके बाद आंखों से आंसू निकालते हैं, फिर जोर से चिल्लाते हैं। ऐसे होता है ना, 1 2 3 ऐसा वो स्टेप बाय स्टेप जो है बच्चे रोते। सेम जो कृष्ण यहाँ पर कर रहे हैं, गुस्सा आ गया था और अभी तोड़ दिया, भय लग रहा है, डर लग रहा है, और डर के कारण आंखों से आंसू आ रहा है। और ये दम्भ बोलते हैं उसको, मगरमच्छ के आंसू। देखिए सोचिए कृष्ण को कौन डरा सकता है, कृष्ण कोई डरा नहीं सकता है। कृष्ण को क्रोध आया तो भी वो कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा हमारे ऐसा नहीं है,
क्रोध आ गया था, अनकंट्रोल हो गए, बाद में जाके क्षमा मांगते, अरे गुस्सा आ गया था, सॉरी माफ कर दो, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो कृष्ण के बारे में ऐसा नहीं है। और अभी क्रोध में आ गए, क्रोध में कुछ मटका फोड़ दिया और अभी झूठ बोल रहे हैं, अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, झूठ मूठ के आंसू निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो कृष्ण जो है, कृष्ण को डरने की कोई बात नहीं थी। क्यों डरेंगे वो? किसको डरेंगे? डरेंगे किसको? लेकिन ना, किसको नहीं डर सकते, और डरने की बात भी नहीं है। लेकिन कृष्ण जो है यहाँ पर लीलाएं कर रहे हैं। कृष्ण है लीलानंद, लीलाओं में आनंद लेते हैं। और जो भक्त है वो प्रेमानंद है, प्रेम में आनंद लेते हैं। कृष्ण लीलानंद है, भक्त प्रेमानंद है, और दोनों को मिलाएंगे तो परमानंद हो जाता है। तो इसलिए अगर परमानंद की प्राप्ति करनी है तो हमें प्रेम में आनंद लेना चाहिए। किसके प्रेम में आनंद लेना चाहिए? भगवान की लीलाओं के प्रेम में, भगवान की सेवा के प्रेम में जो है हमें आनंद लेना चाहिए। तभी जाकर जो है हम परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। और ये परमानंद क्या है? ये परमानंद जो है, ये जो ब्रह्मानंद होता है, अभी आप बोलेंगे ब्रह्मानंद क्या है? जो ब्रह्मानंद मतलब जो ब्रह्मदेव जो आनंद प्राप्त करते हैं, वो जो है परमानंद के सामने एक छोटा सा बिंदु है, वन स्मॉल ड्रॉप। सोचिए, ब्रह्मा जी कौन है? इस पूरे ब्रह्मांड के निर्माता हैं। चार चार सिर हैं उनके, पूरा शरीर उनका बुद्धि से बना हुआ है। उस व्यक्ति का आनंद जो है वो परमानंद के सामने छोटा सा ड्रॉप है, छोटा सा बूंद है। तो वो आनंद किनको मिलता है? भक्तों को मिलता है। सोचिए, कौन भाग्यवान है? हम भाग्यवान है कि ब्रह्मा जी भाग्यवान है? तो हम भाग्यवान है क्योंकि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है, भगवान की लीला को आस्वादन करने को हमें मौका मिला है। तो हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए और हमें परमानंद बनना है। अभी हम क्या है? परम दुखानंद है। सॉरी, दुखानंद नहीं बोलते, परम दुखी है हम लोग अभी, क्योंकि अलग अलग प्रकार का दुख जो है हमारे जीवन में आते रहता है। लेकिन हमारे पास मौका है कि परमानंद बनने का। तो भगवान बोल रहे हैं, मतलब लाला बोल रहा है, कृष्ण मनी मन बोल, दही मक्खन नीचे गिर गया है सब कुछ, अभी तो भागना पड़ेगा। देखो टूट गया, अभी तोड़ दिया, गुस्से में तोड़ दिया, पूरा मटका तोड़ दिया, सब बाहर आ गया। तो अभी तो क्या करना है? अभी तो भागना पड़ेगा। गलती हो गई ना, डर लगने लगा है। तभी वहां पर जो वहां से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी क्या कर रहे हैं? हालांकि भगवान को भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भोक्ताराम एके तपसा, भोक्ताराम एके तपसा मतलब जो सभी जिस भौतिक चीज में, भौतिक जगत में जो कुछ भी है उसके भोक्ता कौन है? कृष्ण है। मटका तोड़ दिया, माखन खा रहे तो उनका ही है ना, डरने की क्या बात है? लेकिन हम देखें कि लीला आनंद हो लीला कर रहे हैं यहाँ पर अभी। और अभी वो क्या कर रहे हैं? वो मक्खन जो है गिरा है, उसमें से चल के जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? बाजू के रूम में चले जाते हैं। देखते हैं कि वहां पर ऐसे जगह छुप जाएंगे कि माता जो है मुझे पकड़ नहीं पाएगी। अभी गलती तो हो गया है, हम देखते हैं ना, बच्चे जो है कुछ तोड़ फोड़ देते हैं तो भाग जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं। वैसे कृष्ण यहाँ पर कर रहे हैं। और वो जाकर देखे कुछ मिलता है क्या? तो उखल होता है, उखल को उल्टा करते हैं, उसके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। और बैठ जाते देखते तो अरे ऊपर मटका है, और एक ऊपर मटका है, उसको निकालते, फिर खड़े होकर उस मटके को निकालते हैं, उसमें से जो है फिर मक्खन खाने लगते हैं। और खुद नहीं खाते हैं, साथ ही साथ जो आजू बाजू में वो उनकी वानर सेना थी, वानर बंधु, वानर मित्र थे, उनको भी खिलाने लगे। वानर खा रहे हैं, इधर लाला भी खा रहा है। और अभी दूध उतार, इधर क्या हो रहा है? दूध उतार दिया यशोदा माँ ने। उतारने के बाद सोचा रे कान्हा को रख दिया मैंने, तो कान्हा को लेके जाना है, अभी उधर उसके पास जाना है। तो कान्हा को जहां पर रखा था वहां पर आ जाती है, देखती है कान्हा गायब, लाला गायब हो गया है, और मटका जो है फूटा हुआ है, और पूरा मक्खन बाहर आया हुआ है। और ये देखकर जो है यशोदा माता गुस्सा नहीं हुई। यशोदा माता जो है वो हंस रही है। देखो यशोदा माता को कभी गुस्सा नहीं आता है, वो कभी भी कान्हा के ऊपर गुस्सा नहीं हुए, हंस रही है। और देखा कि जो कान्हा है उसने सब कुछ तोड़ दिया, लेकिन एक चीज भूल गया कि उसके जो चरण के चिन्ह है वो मिटाना, या फिर जो मक्खन से जंप मारकर जाना वो भूल गया है। क्योंकि क्या हो गया? सब दिख रहा है, अभी मक्खन में पैर रखने के कारण जो है पूरे वो जो चिन्ह है पैर के वो दिख रहे हैं। तो फिर माँ ने क्या किया? एक छड़ी ले ली, बांस की छड़ी, जो बम्बू की छड़ी ले ली, और जो है वो चरण है उसके पीछे 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 चली गई। तो जैसे गई उधर, देखा कि उखल के ऊपर जो है कान्हा बैठा है, लाला बैठा है, और लाला जो है क्या कर रहा है? वानरों को, जो वानर बंधु है उनको खिला रहा है। और ये सब जब देखा तो जो है माता जो है थोड़ा सा गुस्सा हो गई। और अभी गुस्सा क्यों हो गई? माँ की इच्छा नहीं है उसको तकलीफ देने की, लेकिन इसलिए कि कृष्ण जो है, लाला जो है, उसको अच्छा सबक मिले, अच्छे संस्कार मिले। उसको धमकाने के लिए, उसे डराने के लिए जो है माता
जो है वो लकड़ी देती हैं। हालांकि मारने वाली नहीं थी, क्योंकि कभी मारना सोचा ही नहीं। और ये ऐसा करने के बाद जो छड़ी लेकर जो है वहां पर आ गई। हाँ, लेकिन जाते समय ना यशोदा माता बहुत सतर्क रही। जैसे जासूस होते हैं ना, जासूस डिटेक्टिव होते हैं, वो कैसे आवाज नहीं आने देते हैं। जो नुपुर है, जो पैंजन है, उसको क्या कर दिया था, उसको बांध दिया था कि आवाज ना आए। और जो कुंडल है उसका भी आवाज नहीं आना चाहिए, इसलिए आराम से हल्लू हल्लू से जो है वो जा रही थी। लेकिन कुछ भी हो, कितना भी आराम से जाओ, कृष्ण के सामने से कैसे बचेंगे। कृष्ण के जो है, कृष्ण को तो पता ही चलेगा। तो आठ आठ आ गई और कृष्ण ने देख लिया। कृष्ण ने जैसे ही देख लिया तो आंखों में भय वापस आ गया। और भय था लेकिन थोड़ा देर के लिए चला गया, अभी वापस भर आ गया। और जैसे चोर होते हैं ना, चोर कैसे देखते हैं, शंका से देखते हैं ना, शंकित आंखों से देखते हैं। वैसे कृष्ण यहाँ पर अपने शंकित आंखों से यशोदा माई को देख रहे हैं। और जैसे देखा यशोदा माता के हाथ में छड़ी है। जैसे हम नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, माँ के हाथ में छड़ी दिखी तो बच्चे कहाँ तुरंत भाग जाते हैं वहां से। तो वैसे लाला भी क्या कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत जंप मारा। वो कल से जंप मार दिया और भागने लगे। और भागने लगे, पहले तो घर में भाग रहे थे और यशोदा माता पीछे पीछे भागने लगी। और छोटा बालक था, स्फूर्तिले था, जोर जोर से भागने लगा। यशोदा माता उसके पीछे भागने लगी। और यशोदा माता थोड़ा मोटी थी। यशोदा माई जो है उनका उम्र भी था थोड़ा, और थोड़ा मोटी भी थी, हेल्दी थी। और वो हेल्दी थी, है ना, थोड़ा शरीर उनका थोड़ा सदृढ़ थी, स्वस्थ थी। तो उसके कारण ज्यादा भाग नहीं पा रही, लेकिन फिर भी भाग रही थी। और ये भागते भागते जो है ना, वो एक फिर घर के बाहर आंगन में आ गए, फिर गली में आ गए, फिर ऐसे भाग रहे थे। और यशोदा माता के सिर पर जो है वो अलग अलग पुष्प थे, मालती के पुष्प थे, अलग अलग पुष्प थे। और ये जो पुष्प थे उनमें भी दो पार्ट ही हो गए। एक एक के साइड में एक थे कृष्ण के साइड में, और कुछ फूल थे यशोदा माई के साइड में। जो यशोदा माई के साइड में थे उन्हें तुरंत जम मार दिया ऊपर से। क्यों? क्योंकि यशोदा माता भाग रही है तो हम उनके सर पर बैठे हैं, तो वजन नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए नीचे वो जम मार देते हैं। और दूसरे जो है वो है, वो क्या बोलते हैं कि हमारे लाला का यहाँ पर अपमान हो रहा है, लाला के पीछे जो है ये माता भाग रही है, तो हमें इनका साथ नहीं देना चाहिए, इसलिए वो भी नीचे आ जाते हैं। एक क्यों नीचे आते हैं कि वजन नहीं बढ़ाना है, और दूसरे क्यों नीचे आ जाते हैं क्योंकि अगर कान्हा ने देख लिया कि हम भी माता का साथ दे रहे हैं तो गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए वो भी क्या करते हैं, नीचे जम मार देते हैं। मतलब सब फ्लावर जो है नीचे आ जाते हैं। अभी देखिए कान्हा क्यों डर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे क्या गलत किया है कान्हा ने? कान्हा ने कुछ गलत नहीं किया है, उनका ही माखन है, सब कुछ उनका ही है, परम भोक्ता है, क्यों ऐसा? लेकिन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर एक भाव जो है, क्योंकि भक्तों के अधीन होते हैं, इसलिए ऐसा भाव जो है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर कृष्ण को पकड़ना इतना आसान नहीं है। कृष्ण जो है वे जो योगी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, इन लोगों को भी जो है कृष्ण पकड़ में नहीं आते हैं। जो योगी है बहुत तपस्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, फिर भी उनके चंगुल में नहीं आते हैं। और जो ज्ञानी है वो बहुत पढ़ते हैं, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, फिर भी जो भगवान को देख नहीं पाते हैं, या भगवान को जो है ऐसी लीला में वो भाग नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कृष्ण जो जोर से रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो यशोदा माता सोच रही है कि मैं जो है पीटूंगी, इसके डर के मारे जो है यहाँ पर कृष्ण जो है लाला भाग रहा है, तो इसलिए छड़ी जो है फेंक देती हैं। और छड़ी फेंक देती हैं और जो है माता बोलती है रुक नटखट, वानर बंधु, चोर कहीं के रुक। ऐसे चिल्लाते चिल्लाते उनके पीछे भागती है। जैसे माँ भागती है ना बच्चे के पीछे, तो रुक, तो उसे थोड़ा अलग अलग गाली भी देती है, अच्छी गाली देती है, बुरी गाली देती नहीं है। तो वैसे यहाँ पर जो है यशोदा माता जो है अच्छी गाली देती है। क्या बोले? वानर बंधु। वानर बंधु मतलब वानर के मित्र। नटखट, नटखट मतलब जो है ना नटखट बना करता है ज्यादा, और चोर बोलती है, बस इतना ही जो है गाली देते हैं और उनके पीछे भागती है। और भागते भागते जो है उसे पकड़ लेती है। अभी आगे जाके चर्चा करेंगे क्यों पकड़े जाते हैं। तो पकड़े जाते हैं, और यहाँ पर पकड़े जाने के बाद जो है जो राइट हैंड है, वो राइट हैंड जो है यशोदा माता अपने हाथ में लेती हैं, और लेफ्ट हैंड से जो है कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने आंखों को मसल रहे हैं। रो रहे हैं ना, जोर जोर से रो रहे हैं, और आंखों को मसल मसल कर रो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो यशोदा माता पूछी तो मटका क्यों तोड़ा, तो कृष्ण बोलते पहले छड़ी फेंको। तो क्या चल रहा है बात, यशोदा माता पूछ रही है मटका क्यों तोड़ा, तो फिर कृष्ण क्या बोल रहे हैं, छड़ी फेंको पहले।
बच्चे भी ऐसे करते हैं ना, माँ ने पकड़ लिया अभी किसी को, तो हाथ में छड़ी है, तो बच्चा बोलता है, रोता है, पहले छड़ी फेंको, बताता हूँ फिर क्या क्यों किया क्या किया। और सेम जो है यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो फिर ये जो है यशोदा माता सोचती है बहुत डरा हुआ है, तो कुछ दूसरा समस्या हो जाएगा, इसलिए छड़ी फेंक देती है। और फेंक देती हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर यशोदा माई सोचती हैं कि अभी तो मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है खाना के लिए, तो उसके पहले अगर ये कुछ और अनाप शनाप न करें, इसके लिए जो है मैं इसे बांध देती हूँ। तो देखिए कृष्ण जो है आज से किसी से डरे नहीं है, तो यहाँ पर डर रहे। देखो पूतना ही 6 दिन के थे, पूतना को मार दिया, ऐसे नहीं कि पूतना को डर डर के मारा, आराम से मार दिया। उसके बाद शक्टासुर आया, आराम से मार दिया, तृणावत आया, आराम से मार दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए यशोदा माई को डर रहे। जो यशोदा माता है, स्त्री है, उनकी माँ है, माँ से डर रहे हैं। तो ये जो है क्यों ऐसा, क्योंकि कृष्ण जो है अपने भक्तों को अपने से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कैसे बन गए पता है, कोई क्रिमिनल बन गए, जैसे ये होता है ना गुनहगार, तो यहाँ पर कृष्ण गुनहगार बन गए हैं। और गुनहगार को कैसे ना रिमांड में लिया जाता है, रिमांड में लिया जाता है, फिर इंक्वायरी करते हैं ना। जैसे यहाँ पर जो है माता इंक्वायरी कर रही है, तो क्यों क्यों तोड़ा बताओ, क्या कारण है। और यहाँ पर ऐसा जो बोल रहे हैं, और जो गुनहगार क्या करता है, गुनाह कबूल करता है ना, रोते रोते एकदम है ना छोटा मुंह कर लेता है, रोता है, या फिर है ना, तो ऐसे जो है डर डर के जो है गुनाह कबूल करता है। तो ऐसे सेम जो है यहाँ पर गुनाह कबूल कर देते हैं। तो ये अभी और एक प्रश्न आता है कि माता जो है वो उकल से क्यों बांधती है ना, पेड़ से वो क्यों नहीं बांधा, अभी इतने सारे पिलर थे है ना, बहुत सारे पिलर थे वहां पर, 80 खंबा थे है ना। अगर हम गोकुल में जाएंगे तो 80 खंबे का उनका महल है, तो 80 खंबे में से एक खंबे क्यों नहीं बांधा। तो इसलिए नहीं बांधा क्योंकि बाकी लोगों ने कुछ किया नहीं था, ना पेड़ ने मदद किया था, ना किसी ने मदद किया था, लेकिन उखल ने जो है मदद किया था, है ना, उखल के ऊपर चढ़कर जो है मटका फोड़ा था, करेक्ट। इसलिए जो है माता है तो उखल पे चढ़कर करता है, उखल से बांध देती हूँ तुझे, रुक, तो उखल से ही माता बांध देती है। सॉरी बांधी नहीं अभी तक। तो फिर बांधने जाती है, तो बांधने जाती है तो रस्सी पहले घर के रस्सी लेके आती है, तो देखती है राउंड मारती है, अरे 2 उंगली कम पड़ रही है। फिर दूसरे रस्सियाँ लाती हैं, घर में बहुत सारे रस्सियाँ थी, सब रस्सियाँ लाती हैं। बहुत सारे 9 लाख गायें थी, देखिए 9 लाख गायें, उनका एक स्पेयर में एक एक अगर हम रस्सी देखें कितने सारे रस्सियाँ हो जाती है, वो पूरे रस्से लाती हैं, फिर भी कम पड़ता है। उसके बाद जो गोपियां हैं वो बोलती छोड़ दो यशोदा मैया, छोड़ दो छोड़ दो, क्यों बांध रहे हो, छोड़ दो, नहीं 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 आप मदद करना पड़ेगा आपको, मुझे, आपको भी तंग करते हैं ना, हाँ तंग करता है ना, तो जाओ रस्सी लेके आओ। तो पूरे ब्रज वृंदावन के जितने रस्सियां थी सब लेके आते हैं, सब बांधती है माता, माता थक जाती है बांध बांध कर। तो इतना आसान नहीं, पूरे ब्रज 9 लाख रस्सियां, 9 लाख रस्सियां जो बांधना है, गांठ बांधना है। सोचिए अगर घर में कपड़े हैं, धोकर उसको फोल्ड करना है, कितना है ना ये होता है, तकलीफ होता है, या फिर एनर्जी जाता है। तो यहाँ पर 9 लाख रस्सियां जो है वो बांधना है, उतना ही नहीं उसके अलावा पूरे ब्रज के रस्सियां बांध रही है। तो थक गई थी, इतना थक कर, उनका प्रयास देखकर, उनका परिश्रम देखकर कृष्ण जो है वो बन जाते खुद के लिए। तो क्यों बंधे गए, कि भक्तों के वश में रहते हैं भगवान, और माता का जो है क्या करते हैं, वो श्रम देखते हैं, और परिश्रम देखने के बाद जो है वो खुद को जो है बंध लेते हैं। तो इतना देर क्यों लगा है फिर, अभी भक्तों के अधीन है तो इतना देर क्यों लगा। तो कृष्ण ने देखा कि मेरी मासूम माता बिल्कुल थक गई है, रस्सी लपटते 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 जो थक गई है, गांठ बांधते बांधते, और जो है, और यशोदा भी जो है मान नहीं रही थी, इसको बांधना ही है, बहुत परिश्रम कर रही थी। तो ये जो है थकान था, और सुबह से काम कर रही थी, सुबह जो है उठकर जो है दही मंथन कर रही थी, उसके कारण क्या हो गया, उनके हाथ दुख रहे हैं, और मैंने बहुत भगाया, कृष्ण बोल रहे मैंने बहुत भगाया, वो भागते भागते दौड़ते दौड़ते जो थक गई है, उसके तभी रस्सी बांधते बांधते थक गई है। तो इसलिए कृष्ण सोचते कि अभी मैं बांध देता हूँ को। तो ऐसा देखकर जो है कृष्ण अपने बांध देते हैं। कृष्ण ने सोचा कि मेरे ही हित के लिए मेरी माँ जो है बांध रही। देखिए कान्हा क्या सोच रहे हैं, मेरे हित के लिए मेरी माँ बांध रही है। और दूसरा है कि कृष्ण के हृदय में ऑटोमेटिकली वो आ गया। या अब कृष्ण की कृपा होती है तो बाकी कुछ भी नहीं चलता है, बाकी कुछ भी शक्ति नहीं चलता है उसके सामने। तो इसलिए यहाँ पर माँ का परिश्रम और कृष्ण की दया से ही जो है वो बांध लेते हैं। और आचार्य और 2 कारण बताते हैं कि कृष्ण को बांधना,
कृष्ण को अपने वश में करना इतना आसान नहीं होता है। तो कैसे होता है? जब हम प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं उनको प्रसन्न करने का, भक्तों को प्रसन्न करने का, और उसके बाद कृष्ण की कृपा होती है, तभी जाके हम कृष्ण को मान सकते हैं। प्रयास और कृपा, ये दो उंगली जो बांध रही थी यशोदा माता जो है, तब दो उंगली कम पड़ रहा था। तो एक है प्रयास या परिश्रम, दूसरा है भगवान की कृपा, तभी हम भगवान को बांध सकते हैं। तो ऐसा ये बांध कर फिर यशोदा माता अंदर चली जाती हैं। अंदर जाने के बाद इधर क्या होता है वो कल देखेंगे हम लोग। आज का पार्ट 1, कल का पार्ट 2। तो दामोदर लीला का जो पार्ट 2 जो है हम कल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देंगे।